हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है अपना कौन सा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। उसमें हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। हमने लास्ट लेक्चर में SN1 रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन में हमने SN1 SN2 हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम कुछ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि कायरलिटी क्या होती है, जो बीच में कुछ नाम आए थे, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन SN2 में आया था ना, SN1 में आया था रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर जो है पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से रहना है तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये वन बाय वन पहले अपन छोटी छोटी चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो मैं एक बार हिंट दे देता हूँ आपको। जब आप 11th क्लास में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे? आइसोमेरिज्म। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी, समावयवता, ठीक है। तो समावयवता जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने देखा था कि दो टाइप से होती है। जो आइसोमेरिज्म होती थी वो होती थी दो टाइप से। इंग्लिश वाले बिल्कुल पढ़ के आए हैं कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम मोलिकुलर वेट बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज आर नोन एज द आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द आइसोमेरिज्म। ये बिल्कुल पढ़ के आए हैं, हिंदी वाले पढ़ के आए हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके हाँ जी अणुभार समान, रासायनिक सूत्र समान, लेकिन उनकी भौतिक गुण या रासायनिक गुण या दोनों गुण अलग अलग होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाँ जी समावयव यौगिक कहते हैं। और इस जो पूरा का पूरा गुण है ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है इसको अपन क्या बोलते हैं? समावयवता। बिल्कुल सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप में आपने पढ़ी थी, एक तो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समावयवता, एक पढ़ी थी आपने त्रिविम समावयवता, पढ़ी थी आपने। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। संरचनात्मक आपने बहुत सारी देखी थी अलग अलग, कोई चेन वाली देखी थी, कोई बॉन्डिंग वाली देखी थी, ऐसे काफ़ी सारी देखी थी आपने, सही है। फंक्शनल ग्रुप वगैरह वो अपन सब बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने देखा था कि यहाँ पर ये जो था त्रिविम रसायन, त्रिविम जो था आपने समावयवता, इसमें दो टाइप से आपने देखा था, ठीक है। एक तो कॉन्फिगरेशनल, एक कन्फर्मेशनल। एक तो आपने देखा था विन्यासी समावयवता और एक देखा था आपने संरूपण समावयवता। याद है या नहीं है? याद है या नहीं है बोलो भैया। जिसमें अपन देखते थे ज्यामितीय समावयवता, जिसमें अपन डबल बॉन्ड पर देखते थे, एल्कीन्स का देखते थे अपन, सही है। चलो कोई बात नहीं, इतना याद नहीं, लेकिन इतना तो याद है ना कि समावयवता दो टाइप की थी, संरचनात्मक और त्रिविम। तो उसी त्रिविम पर हम बेस्ड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वही होती है अपनी त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? त्रिविम रसायन। तो भैया तो अपन वही पढ़ने वाले हैं, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, हाँ जी स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है। हाँ जी आ जाओ। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर आपको ये समझना है कि रासायनिक ये त्रिविम रसायन क्या होते हैं, ठीक है, त्रिविम रसायन क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो आपको वी नीड टू लर्न सम बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल। मतलब आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो उस टाइप से आपको दिखा रखे नोटेशन से, इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि ये होते क्या हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में समझना पड़ेगा। दूसरा है कायरलिटी, क्या है? कायरलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं किरेलता। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? किरेलता, 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 ठीक है। एक होता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब हिंदी में देखो एक बार मतलब समझो, हिंदी की PDF दिखाऊंगा तो उसमें एक वर्ड आ जाएगा, ठीक है। रिटेंशन का मतलब होता है कि एज इट इज रहना, नो चेंज, बिल्कुल वैसे जैसे मैं पहले था वैसे ही हूँ। इनकी बात करें तो भैया जैसे रिएक्टेंट में थे वैसा क्या वैसा विन्यास इनको किसे मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, वो होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक होता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना। जैसे आपने नाम सुने होंगे RS नोमेनक्लेचर, RS कैपिटल R कैपिटल S, सुने होंगे ना आपने। ये भैया ये चीज़ें ये RS नोमेनक्लेचर, DL नोमेनक्लेचर, तो ये सारे क्या होते हैं भैया, ठीक है। ये क्या होते हैं भैया? ये तो होते हैं ये तो अपने क्या होते हैं, तो आइसोमर्स होते हैं, तो R और S मतलब कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इन्वर्जन की। अगर किसी कंपाउंड में रिएक्टेंट में R था, प्रोडक्ट में आपको मिला S, या पहले S था आपको मिला R, ठीक है। तो इस टाइप से जो होती हैं चीज़ें ये सारी की सारी होते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या होता है, वहाँ पर R था, S हो गया, मतलब इन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। एक होता है रेसिमाइजेशन। भाई साहब ये तो बहुत गजब की चीज़ है यार, रेसिमाइजेशन तो बहुत गजब की चीज़ है। हिंदी बोलते हैं इसको रेसिमीकरण। क्या बोलते हैं? रेसिमीकरण। रेसिमीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बात कर रहा हूँ डी और एल की, आपके पास कुछ कोई कंपाउंड था,
ठीक है। वो ऑप्टिकल एक्टिव था या नहीं था हमें नहीं पता क्या था वो, लेकिन जो इधर कंपाउंड बना वो ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन क्या हुआ उसमें 50% तो बन रहा है डी, 50% बन रहा है एल, मतलब उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी एक बार क्या हो गई, खत्म हो गई, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा, वो क्या हो गया, वो बन गया रेसिमिक मिक्सचर, मतलब उसमें डी भी है उसमें एल भी है, दोनों है इसके अंदर, लेकिन 50-50 है उसमें। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं एक बार आपको हल्का सा समझाया है, अभी डिटेल में इनकी तो हर एक चीज़ की अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अभी तो, ठीक है। जैसे इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर है चीज़, आ जाओ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। देखो समझना होता क्या है, पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बहुत जनरल चीज़ है वो। हाँ जी, ऐसा नहीं, यहाँ समझा देता हूँ आपको मैं। देखो समझना इस चीज़ को, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से क्यों समझना, क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसे रूम है, रूम में आपने लट्टू जलाया, एक बल्ब जलाया या ट्यूबलाइट जलाई, जो भी जलाई, उससे वो लाइट फैल जाती है पूरे रूम में, ठीक है। वो होती है नॉर्मल लाइट। वो क्या होती है, नॉर्मल लाइट होती है वो। क्लियर है, हाँ जी। या उसको बोल सकते हो पोलराइज्ड लाइट। क्या बोल सकते हैं उसको, पोलराइज्ड लाइट। क्लियर, हाँ जी। समझना बहुत ध्यान से। जैसे ये बल्ब है, ये सोर्स है, ठीक है, हाँ जी। यहाँ से ये लाइट चल रही है, ये बल्ब है आपका, लट्टू है ये, समझ लो, मान लो एक बार, पता नहीं लट्टू है या नहीं है, ठीक है। इसकी लाइट कैसे होती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, मतलब हर डायरेक्शन में फैलती है। सही है। फिर आपने क्या करा, भैया, आपने लगा दिया निकोल प्रिज्म। क्या लगा दिया, निकोल प्रिज्म। और निकोल प्रिज्म से इस लाइट को आपने गुजारा। आपने क्या करा, निकोल प्रिज्म से इस लाइट को गुजारा। ये क्या है, निकोल प्रिज्म, ठीक है। और ये क्या है, भैया, इसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डिनरी, हाँ जी, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। सही है। ऑर्डिनरी लाइट को आपने क्या करा, निकोल प्रिज्म से निकाला, और निकोल प्रिज्म से निकालने के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है इन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किस में से चेंज हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो पीपीएल। किस में चेंज हो जाती है, पीपीएल में। मतलब ये सारी डायरेक्शन में घूम रही थी अभी, इधर भी, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, हर जगह पर, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाएगी, ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, हाँ जी, रुक जाएगी। देखो इस तरीके से, ये लो भैया, इस तरीके से रुक जाएगी, एक ही डायरेक्शन में रुक जाएगी, इधर उधर नहीं भागेगी ये, ठीक है। मतलब अगर मैं इसका प्लेन की बात करता हूँ तो इसका प्लेन ये रहा, इसका प्लेन क्या रहा, ये इस प्लेन के इस बिल्कुल न्यू घूम रही है। पहले ये इधर भी जा रही थी, इधर भी जा रही थी, इस कोने में, हर कोने में जा रही थी, पूरी जगह फैल रही थी, लेकिन अब केवल न्यू हो गई है, ठीक है। कैसे हो गई, न्यू, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, पीपीएल। क्या बोलूँगा इसको, पीपीएल, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मेरे हिसाब से यहाँ किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्या होती है पीपीएल, मेरे हिसाब से ये सबको समझ में आ चुका, बहुत अच्छे समझ में आ चुका बिल्कुल। ये चीज़ जो है ना, ये पूरा पैराग्राफ इसी पे डिपेंड है। अगर ये समझ में आ गया ना सारी चीज़ें, ये तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। ये जो लुई पास्चर आया था, क्या क्या बोल के चला गया, लुई पास्चर की बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आगे फिर 2 साइंटिस्ट और आएंगे, ध्यान रखना भैया। एक तो आएगा अपना वॉन्टॉफ और एक आएगा बेल। वॉन्टॉफ और बेल की जो हिस्ट्री है वो भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 1874 में जो आए थे, बिल्कुल आपको पता होगा बहुत अच्छे से वो चीज़ें। देखो समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये, ठीक है। अभी ये केवल एक ही प्लेन में क्या कर रही है, घूम रही है, एक ही प्लेन में है सारी चीज़ें, लाइट है। अगर मैं यहाँ पर कोई सैंपल रख देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा, ये जो लाइट है, ये वाली लाइट, इसको मैंने किसी सैंपल से गुजारा। मैंने क्या करा, इस लाइट को, हाँ जी बेटा आप इधर आ जाओ, ठीक है। इस लाइट को मैंने क्या करा, किसी सैंपल से गुजारा। ये मेरे पास क्या है, कोई सैंपल है, ये क्या है मेरे पास, कोई सैंपल को थोड़ा अच्छा बनाते हैं ना यार। ये लो भैया, ये मेरे पास कोई सैंपल है, ठीक है। और मैंने क्या करा, इस लाइट को इस सैंपल से गुजारा। जब मैं इस लाइट को सैंपल से गुजारता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि ये जो लाइट है, या तो देखना भैया, बहुत ध्यान समझना यहाँ पर इस बात को, आप बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये। कैसे समझने वाली बात, ध्यान से, ये देखो इधर, हाँ जी। या तो ये लाइट जो है, ये जो लाइट है, या तो ये इस डायरेक्शन में घूम जाएगी, ठीक है, या फिर ये घूम जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये इसका प्लेन था, ये क्या था, इसका प्लेन, ये इसका प्लेन है भैया। मतलब या तो क्या हुआ, देखो ये, मतलब ये तो था, पहले ये लाइट किस तरह से घूम रही थी, पहले ये लाइट घूम रही थी यहाँ पर, ये लाइट पहले ऐसे घूम रही थी, सही है। समझ में आया नहीं आया,
पहले क्या था, ऑर्डिनरी लाइट थी, निकोल प्रिज्म से गुजारा, बनी पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पीपीएल को मैंने क्या करा, इस सैंपल के थ्रू गुजारा, पता नहीं कौन सा सैंपल है, मेरे को चेक करना ही है, ठीक है, कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। इस सैंपल ने क्या करा, इस लाइट को या तो घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले यूं घूम रही थी ऐसे, अब क्या करा, इसको ऐसे घुमा दिया, मतलब क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब ये, या फिर इसको ऐसे घुमा दिया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ध्यान रखना, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं ये होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर ये सैंपल इस लाइट को यूं कि यूं रहने देता, एज इट इज रहने देता, पीपीएल में रहने देता, तो अपन बोलते हैं कि ये सैंपल कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है वो। लेकिन इसने क्या करा, या तो घुमा दिया लेफ्ट में या घुमा दिया राइट में, ठीक है। तो ये क्या सैंपल क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। और ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होते हैं वो दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो राइट साइड में घुमाए या लेफ्ट साइड में घुमाए। अगर राइट साइड में घुमाता है तो उसको अपन बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं उसको अपन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिणावर्त घूर्णक। क्या बोलेंगे उसको, दक्षिणावर्त घूर्णक। और अब इसकी बात करते हैं हम कि अगर ये लेफ्ट में घुमाता है तो अपन इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, हिंदी में बोलते हैं इसको वामावर्त घूर्णक, मतलब लेफ्ट साइड में घुमाने वाला, ठीक है, वामावर्त बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। क्लियर है चीज़, मतलब इसको तो अपन बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, समझना भैया बहुत ध्यान से। कहाँ लिखूँ इसको, मैं इधर लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन लीवो रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब क्या घुमाएगा, राइट में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं डी, या तो डी से रिप्रेजेंट करो या फिर इसको रिप्रेजेंट करो प्लस से, ठीक है। डी और प्लस एक ही बात है। इसकी बात करते हैं तो एल है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे एल से या फिर माइनस से। लेकिन ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो डी और एल हैं, ये डी और एल ये स्मॉल में होनी चाहिए। अगर कैपिटल में लिख दिया तो सुसाइड हो जाएगा भैया, यहाँ पर ध्यान रखना ये बात। आपको ये जो डी और एल है ये किस में लिखना है आपको, ये केवल और केवल आपको लिखना है स्मॉल में। किस में लिखना है, स्मॉल में, कैपिटल में नहीं लिखना। कैपिटल में जो डी और एल नोमेनक्लेचर होता है वो अलग से होता है नोमेनक्लेचर, वो केवल और केवल शुगर्स के लिए होता है। किसके लिए, शुगर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है वो, तो वो नोमेनक्लेचर अलग चलता है वो। इसके लिए आप CIP रूल वगैरह लगाते हो, ठीक है। CIP रूल आपने 3 साइंटिस्ट का नाम सुना होगा ना, काहन, इनगोल्ड और प्रिलोव। CIP रूल जो होता है वो उनके लिए लगाते हैं, तो उसका कंसेप्ट यहाँ मत जोड़ना आप। तो ध्यान रखना, कभी भी कैपिटल डी इज नॉट इक्वल टू एल एंड कैपिटल D इज नॉट इक्वल टू स्मॉल d एंड कैपिटल L इज नॉट इक्वल टू स्मॉल l, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ध्यान रखना है बहुत। हाँ जी, क्लियर। मेरे हिसाब से ये अगर आपके डायग्राम समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। ओके, कोई समस्या है तो आप जरूर बताना, ठीक है। क्या आ गया, तो लीवो रोटेटरी आ जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आ जाएगा, डी आएगा या एल आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, इस तरीके से आते हैं ये, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ एक बार। हाँ जी, क्लियर है चीज़, ओके, समझना भैया बहुत ध्यान से। देखो इस पैराग्राफ को समझाता हूँ एक बार मैं, समझना बहुत ध्यान से। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ध्यान रखना भैया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म इज रोटेटेड। भैया इसने क्या बोल दिया, अगर आप ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हो किससे, निकोल प्रिज्म से, तो क्या बनती है, पोलराइज्ड लाइट। क्या बनती है, पोलराइज्ड लाइट, वो भी कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये रहा भैया PPL, सही है। इस अब क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म इज रोटेटेड व्हेन इट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड। अगर आपने कोई सर्टेन कोई भी कंपाउंड रख दिया, उसमें यदि आपने कोई PPL को गुजारा, PPL कैसे, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद, जब आपने PPL को गुजारा किसी सैंपल से, कंपाउंड से, ठीक है, अगर वो रोटेट कर देता है तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखना भैया, मेरे साथ समझ में आ गई होगी आपकी बात। ये सच कंपाउंड जो होते हैं इस टाइप के, जो क्या करते हैं, इस PPL के प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर PPL के प्लेन को वो रोटेट कर देते हैं, कैसे भी करें, लीवो करें, डेक्स्ट्रो करें, मतलब कहीं पर भी करें, डजंट मैटर, लेकिन अगर कर देते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अब क्या करते हैं, अगर वो, हाँ जी, राइट साइड में घुमाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी D या प्लस। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो हम बोलते हैं उसको लीवो रोटेटरी माइनस, सही है, या L या माइनस। द एंगल by which plane polarized light is rotated is measured by an instrument called polarimeter। ध्यान रखना भैया, पोलरीमीटर क्या होता है, उस एंगल को डिनोट करता है जिस एंगल पर ही घूमे हैं, लेफ्ट में या राइट में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट
टू द राइट साइड, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान रखना भैया, मैंने क्या बोला, अगर वो क्लॉकवाइज घुमाता है इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या हो जाएगा वो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्रीक वर्ड है भैया ये, ठीक है। राइट रोटेटिंग अगर होता है तो उसके लिए वर्ड एक वर्ड यूज लिया जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी फॉर्म। लो भैया, और डी फॉर्म, ठीक है। इंडिकेट बाय प्लेसिंग ए पॉजिटिव, मतलब इसको पॉजिटिव साइन से भी आप डिनोट कर सकते हो बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। मतलब क्या है, अगर पीपीएल के प्लेन को वो राइट साइड में घुमा देता है तो भैया हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्रीक वर्ड है ही, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है राइट साइड में घुमाना, क्लॉकवाइज घुमाना, ठीक है। उसके लिए डी भी ले सकते हो आप, डी फॉर्म बोल सकते हो, या फिर प्लस साइन यूज में ले सकते हो। इफ द रोट, अब देखो अब इसका उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं है। इफ द लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द कंपाउंड इज सेड टू बी द लीवो रोटेटरी। क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी, और द एल फॉर्म एंड ए नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। सच प्लस और माइनस, अब ये जो प्लस और माइनस जो बने हैं ये आइसोमर्स होते हैं ऑफ ए कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझे आप बात को। अगर एक कंपाउंड, ध्यान रखना भैया, एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें दो टाइप की चीज़ें हैं उसमें, मतलब वो क्लॉकवाइज भी घुमा रहा है और पीपीएल को वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज भी घुमा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, उसमें दो टाइप के आइसोमर हैं, एक तो डी आइसोमर और एक एल आइसोमर। मतलब डी और एल जो हैं ये दोनों के दोनों, या प्लस और माइनस जो हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर हैं। और ये जो फिनोमेना क्या होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अरे जैसे मैंने आपको, आप 11th में पढ़ के आए हो ना, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम मोलिकुलर वेट, हाँ जी, बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज आर नोन एज द आइसोमर्स। ये क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए, अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो, ठीक है। और इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे आप वहाँ बोला करते थे कि दिस फिनोमेना इज नोन एज द आइसोमेरिज्म, उसी तरीके से यहाँ पर हो गया ये, ठीक है, एक ही बात है ये। लेकिन ध्यान रखना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है किसका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सिमेट्री। हाँ जी, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब आ जाओ, देखो अब आएंगे थोड़ी सी यहाँ पे भिड़ंत होगी दो साइंटिस्ट के बीच में। देखो क्या है वो चीज़, हाँ जी, मॉलिक्यूलर सिमेट्री की अपन बात करते हैं एक बार, कि कायरलिटी एंड एनेंशियोमर ये होते क्या हैं दोनों चीज़, इसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। इस लेक्चर में अपन ये इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, पूरा कंप्लीट करना अपन को ये। हाँ जी, कायरलिटी एंड एनेंशियोमर, द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुई पास्चर। लुई पास्चर ने क्या बोला था भाई साहब, लुई पास्चर एक बात बोला था कि दैट क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज लेड टू फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्लियर है चीज़। इसने क्या बोला कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो एनेंशियोमेरिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब एनेंशियोमेरिक फॉर्म क्या होती है, वो होती है मिरर इमेज। क्या होती है मिरर इमेज, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना एक बार। अभी इसने केवल एक बात क्या बोली थी कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड, सर्टेन कंपाउंड वो एग्जिस्ट करते हैं, वो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेजेस। किसमें पाए जाते हैं, वो मिरर इमेज में पाए जाते हैं। मतलब ये कंपाउंड है, इसके पीछे बीच में क्या लगा दिया आपने, मिरर लगा दिया, और ये इसकी एक बनी मिरर इमेज, ये इसकी इमेज है, ये इसकी बनी मिरर इमेज। तो ये दोनों जो हैं चीज़ें ये, ठीक है, ये दोनों आपस में एक जगह पर एग्जिस्ट करती हैं ये। मतलब दोनों की दोनों, जो कंपाउंड है वो और उसकी मिरर इमेज, वो दोनों की दोनों एग्जिस्ट करती हैं। ये कौन बोल गया, लुई पास्चर बोल गया। कब बोल गया, जब उसने बोला कि भैया कोई कंपाउंड ऐसे हैं जो कि सेम कंपाउंड है, सब कुछ सेम है उसका, लेकिन उसका जो रोटेशन है, ऑप्टिकल लाइट को घुमाने का जो तरीका है, एक का अलग है, एक का अलग है। सभी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो ऑप्टिकल जो लाइट है, जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसके प्लेन को घुमाने का तरीका उसका क्या है, अलग अलग है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ जो थी, ये चीज़ किसने बोली थी, लुई पास्चर ने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। कैसे किया कि भैया अगर चल ठीक है, मान लेते हैं कि डी और एल दोनों हैं, वहाँ पर क्या है, डी भी है प्रेजेंट है और एल भी प्रेजेंट है, मतलब आइसोमर्स प्रेजेंट है एक ही कंपाउंड के, डी और एल। तो भैया ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं भैया वहाँ पर एनेंशियोमर। क्या है ये एनेंशियोमर, मतलब ये है दोनों मिरर इमेज आइसोमर। क्या है ये दोनों के दोनों मिरर इमेज आइसोमर। ध्यान रखना भैया, इसने क्या बोला था, मिरर इमेज बोला था। मिरर इमेज मतलब, हाँ जी, मिरर इमेज, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मिरर इमेज आइसोमर्स जो होते हैं, मिरर इमेज आइसोमर्स जो होते हैं उनको एक नाम दिया गया है स्पेसिफिकली। क्या नाम दिया गया है, एनेंशियोमर। क्या नाम दिया गया है, एनेंशियोमर, ठीक है, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब रूप समावयवी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिबिंब रूप समावयवी। देखो भैया, प्रतिबिंब रूप, हाँ जी, समावयवी।
क्लियर, ये लो भैया, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप समावेवी एनेंशियोमर। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है इसमें। आगे आगे चलते हैं अपन। Modern stereochemistry, he demonstrated that aqueous solution of both type of crystal showed optical rotation equal in magnitude, हाँ जी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मतलब क्या होता है, इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, ये इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं क्या करते हैं ये एक्वा सॉल्यूशन में, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं, ठीक है, बट इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। अगर मैं बात करूँ, एक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें दो टाइप के आइसोमर है, एक कंपाउंड के दो आइसोमर है, डी और एल, ठीक है, तो होगा क्या, अगर डी उसको, हाँ जी, जैसे 20 डिग्री एंगल पर यूं घुमा रहा है, तो एल वाला जो होगा वो 20 डिग्री एंगल पर यूं घुमाएगा। इसका मतलब क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो नंबर होगा वो उसका सेम रहेगा, बट साइन कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब अगर वो 20 डिग्री यूं घुमा रहा है तो ये कैसे घुमाएगा, माइनस का 20 डिग्री, तो साइन जो है, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा उन आइसोमर्स का, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट द डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी वॉज एसोसिएटेड विद द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसने बोला यार अगर ऐसी बात है तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि भैया यहाँ पर जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसकी अगर बात करें या उसके बारे में हम सोचें तो थोड़ा सा कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसने थोड़ा दिमाग लगाया और इसने बोला कि भैया ये जो चीज़ है, ये सारी की सारी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये किससे जुड़ी हुई चीज़ है, ये भैया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3D स्ट्रक्चर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, 3D स्ट्रक्चर। मतलब 3D स्ट्रक्चर से क्या हुई है, जुड़ी हुई है, किसके, एटम्स इन द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स के एटम हैं उनके 3D अरेंजमेंट से जुड़ी हुई चीज कौन सी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये बात कौन बोल गया, लुई पास्चर बोल गया। भैया लुई पास्चर ने बहुत गजब की बात कर दी इसने, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल बातें आई थी कि भैया डी और एल होता है, मतलब पीपीएल को कोई घुमा देता है कंपाउंड लेफ्ट में या राइट में, तो भैया इसका मतलब डी भी हो सकता है एल भी हो सकता है, तो भैया एक ही कंपाउंड का आइसोमर हो गए हो, तो उनको क्या बोला, आइसोमर, और जो फिनोमेना था उसको आइसोमेरिज्म बोल लिया। लुई पास्चर आया, इसने बोला भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये जो होते हैं ये आइसोमर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आइसोमर, इनको अपन बोलते हैं मिरर इमेज आइसोमर। क्या बोलते हैं इनको, मिरर इमेज। ये जो आइसोमर हैं डी और एल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, ये क्या है, मिरर इमेज। और अगर ऑप्टिकल रोटेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है, ध्यान रखना, अगर एक्वस सॉल्यूशन में इसको डालता हूँ तो भैया डी और एल जो होंगे, ये आइसोमर जो होंगे, इनका मैग्नीट्यूड तो रहता है सेम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये होते हैं, ठीक है। तो उसने बोला भैया ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये कुछ नहीं है, ये केवल जो 3D अरेंजमेंट है एटम्स का मॉलिक्यूल में उससे जुड़ी हुई बात है, कोई ना कोई है। अब उसको डिफाइन करेंगे आगे चल के, कौन, दो साइंटिस्ट आएंगे गजब गजब के, एक तो आएगा वॉन थॉफ, एक आएगा बेल। कौन आएगा, बेल। आओ भैया, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, आओ, हाँ जी। अब आएंगे कुछ साइंटिस्ट, लो भैया इनकी एंट्री कराते हैं साइंटिस्ट की अपन, आ जाओ। देखो डच साइंटिस्ट क्या है, जे वॉन्टॉफ, एंड फ्रेंच साइंटिस्ट, हाँ जी, सी ले बेल। मतलब कौन आ गया, एक तो बेल आ गया भाई साहब, और एक कौन आ गया, वॉन्टॉफ अंकल आ गए। एक तो वॉन्टॉफ अंकल आ गए और एक बेल भाई साहब आ गए। ये दोनों जो थे, दोनों के दोनों, इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने क्या बोला, ये इन्होंने क्या बोला, सेम ईयर इंडिपेंडेंटली। देखो समझना, इन्होंने आर्ग्यू क्या किया था, दैट द स्पेटियल अरेंजमेंट, स्पेटियल का मतलब कुछ नहीं है, स्पेटियल मतलब 3D अरेंजमेंट, ध्यान रखना, स्पेटियल का मतलब क्या होता है 3D या फिर स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट, ठीक है। द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप, हाँ जी, 4 ग्रुप अराउंड ए सेंट्रल कार्बन एटम is tetrahedral, and if all the substituent attached to that carbon are different, the mirror image of the molecule is not superimposed on the molecule, हाँ जी, such a carbon is called asymmetric carbon और stereogenic center या stereo center। भैया क्या बात बोल गए, और बहुत गजब की बात बोल गई ये दोनों के दोनों, ठीक है। क्या बात बोली इन्होंने, इसको बहुत ध्यान से समझना, मैं इसको कहीं एक जगह समझाता हूँ इसको। देखो इन्होंने बोला कि ये सेंट्रल कार्बन एटम जो होता है, सेंट्रल कार्बन एटम, इसकी कितनी वैलेंसी होती है, 4। कितनी वैलेंसी होती है इसकी, 4, 1 2 3 और 4। ये चारों की चारों वैलेंसी जो होती हैं, ठीक है, ये कैसे होती हैं, टेट्राहेड्रल शेप में होती है। मतलब जो कार्बन होता है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। कैसी है इसकी शेप, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि एक ग्रुप तो यहाँ पर होगा, सपोज दैट कोई ए आया, कोई बी आया, यहाँ पर कोई सी आ गया, यहाँ पर कोई डी आ गया, सही है। तो ये 4 ग्रुप जो हैं, ये ग्रुप, ये सारे के सारे ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप जो हो सकते हैं, ये अगर डिफरेंट ग्रुप हैं, ये कैसे हैं, डिफरेंट ग्रुप, तो इनकी जो मिरर इमेज होगी वो उस पर कभी भी अध्यारोपित नहीं होगी। मतलब क्या बोल गया भाई साहब, ये क्या बोल गया कि ये जो कंपाउंड है, इसको मैं कहीं और जगह समझाता हूँ एक बार यार, इधर आओ एक बार, देखो, हाँ जी, इसको मैं यहाँ लेता हूँ एक बार, ये सही जगह है। इसने एक बात बोली थी, क्या बोल गया ये, कि देखो ये कार्बन है सपोज दैट, ठीक है,
ए बी सी और डी। क्लियर है चीज़? हाँ जी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक तो लगा देता हूँ ये ग्रुप में जो कि टुवार्ड्स द व्यूअर, मैंने आपको समझा रखा है चीज़ सारी की सारी है, ठीक है। और एक लगा देता हूँ मैं अवे फ्रॉम द व्यूअर। क्या लगा देता हूँ मैं? अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब व्यूअर से दूर की तरफ। अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। मैंने यहाँ मिरर लगा दिया। अब जब मिरर लगाऊंगा तो ये चीज़ उल्टी दिखने लगेगी, मतलब ये कार्बन ए तो ठीक है, लेकिन ये बी बॉन्ड जो है ये इधर दिखेगा और ये टुवार्ड्स द व्यूअर इधर हो जाएगा, ठीक है। ये लो भैया, इसको मैं क्या करता हूँ, इधर कर देता हूँ टुवार्ड्स द व्यूअर को मैं, ठीक है। इसको मैंने इधर कर दिया, डी इधर आ गया और अवे फ्रॉम द व्यूअर जो है ये इधर आ गया, मतलब इस तरीके से हो जाता है ये, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, रोटेशन चेंज हो गया, ठीक है। क्या हो गया, चेंज रोटेशन। अगर ये सारे के सारे ग्रुप अलग अलग हैं तो अब ध्यान रखना, अब ये मैंने क्या करा, देखो ए बी सी डी चारों ग्रुप मैंने क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं बोलता हूँ इमेज, इसको मैं क्या बोलूँगा, ये इमेज है किसी कंपाउंड की, ये है मिरर इमेज। मैंने क्या लगाया, बीच में मिरर लगाया, बीच में क्या लगाया मैंने, मिरर। तो ये क्या बन गई, मिरर इमेज। समझना भैया, ये मिरर इमेज है, ये इमेज है। जब मैं मिरर इमेज को इसकी इमेज पर क्या करूंगा, सुपर इम्पोज करूंगा, तो भैया ये सुपर इम्पोज नहीं होगी। सुपर इम्पोज का मतलब अध्यारोपित। ध्यान रखना भैया, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अध्यारोपित या अध्यारोपण, अध्यारोपित करना, ठीक है। जब मैं इसको अध्यारोपित करूंगा, अध्यारोपित मतलब इस कंपाउंड को मैं एज इट इज यूं उठा के लाऊंगा इधर की तरफ, देखो तो भैया बी के ऊपर कौन आ रहा है, डी आ रहा है। लो भैया गलत बात, इस डी के ऊपर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ए के ऊपर तो ए आ रहा है, इसका मतलब ढंग से ये अध्यारोपित नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही, अध्यारोपित नहीं हो रही। तो इस टाइप के जो सेंटर हैं, इस टाइप के ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, हाँ जी स्टीरियोजेनिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको भैया, स्टीरियो, हाँ जी स्टीरियोजेनिक कार्बन, स्टीरियोजेनिक कार्बन। या फिर इसका एक नाम और क्या बोला, स्टीरियो सेंटर। क्या बोला इसको, स्टीरियो सेंटर। ये लो भैया, ये बात थी। ये बात कौन बोल गए, ये दो अंकल। कौन कौन, एक तो बेल और एक वॉन्टॉफ। ये दो बात बोल गए, ये मतलब दो अंकल जो है ये बात बोल के चले गए। सही है, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पर हम इसको समझते हैं, ठीक है। समझ तो लिया आपने। इसको इन्होंने क्या बोला, या तो बोला एसिमेट्रिक कार्बन, तो क्या बोला इन्होंने, एसिमेट्रिक कार्बन बोला, या बोला स्टीरियो सेंटर, ठीक है। दिस रिजल्टिंग मोलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री एंड इज रेफर टू एज symmetric molecule. The asymmetric of the molecule along with non-superimposability of mirror image is responsible for the optical activity is such as organic compound. और ऐसे कंपाउंड देखो, इन्होंने क्या बोला, एसिमेट्रिक कार्बन बोला, या इसको क्या बोला, स्टीरियो सेंटर। अब जिस कंपाउंड में ये जो प्रॉपर्टी होती हैं कि वो उस पर अध्यारोपित नहीं हो रहा, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, तो उस टाइप के कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। ये बात कौन बोल गए थे, लुई पास्चर और हाँ जी बेल। सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, The symmetry and asymmetry are also observed in many day-to-day objects as sphere, a cube, a cone, all identical to their mirror images and can be superimposed. ध्यान रखना, बहुत सारे कंपाउंड ये आपको यहीं पर नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, आपको जनरल लाइफ में मिलते हैं कि बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, उसकी जो मिरर इमेज है वो उस पर सुपर इम्पोज हो जाती है। और कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेंगे जिनकी सुपर इम्पोज नहीं होती, ठीक है। जैसे ये पेन है, इस पेन की अगर मैं मिरर में लगाता हूँ तो जो इमेज बनेगी वो इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगी। सही है। तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे इस टाइप कंपाउंड जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हाँ जी ऐसे कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन जब मैं इस हाथ की बात करता हूँ, इस हाथ को जब मैं उसमें लाऊंगा मिरर में, ये हाथ है मेरा, ऐसे है, ये मैंने यहाँ पे बीच में मिरर लगाया तो ऐसे दिखेगा। सही है। अब जब मैं इसको सुपर इम्पोज कराऊंगा, ध्यान रखना सुपर इम्पोज ऐसे नहीं कराना कभी भी कि प्लेन से आउट करा दिया। प्लेन तो ये रहा, यही तो प्लेन है, ठीक है। मैं अब इसको ऐसे सुपर इम्पोज नहीं कराऊंगा, ऐसे करा दिया, नहीं भैया गलत बात। ये मेरा क्या इमेज है, बीच में मैंने मिरर लगाया, ये बना। सही है ना, इसकी फोटो यही तो बनेगी, बीच में लगा के देख लो मिरर। सही है। तो जब मैं इसको यूँ सुपर इम्पोज कराऊंगा तो भैया क्या होगा, भैया सुपर इम्पोज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, देखो सुपर इम्पोज हो ही नहीं रहे। तो इसका मतलब जब इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं जो सुपर इम्पोज नहीं होते या सुपर इम्पोजिबिलिटी वाले गुण नहीं रखते, उस टाइप के कंपाउंड हमेशा क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यही बात इस यहाँ पर बोली गई है। सही है। हाँ जी। हाउएवर मेनी ऑब्जेक्ट्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। फॉर एग्जाम्पल योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये बोल दिया इसने, लुक्स लाइक बट, हाँ जी लुक्स सिमिलर दिखते हैं, बट इफ़ यू पुट लेफ्ट हैंड ऑन द राइट हैंड, मतलब आप कभी भी इस लेफ्ट हैंड को, इसकी मिरर इमेज को या राइट हैंड को आप यूँ इस पर पुट करोगे, आप कभी कर सकते हो कि पुट, इसको ही पुट कर सकते हो क्या भैया, ये देखो लेफ्ट और ये राइट, इसको पुट कर सकते हो क्या, नहीं। अगर ये पुट करोगे तो भैया कभी भी आपको सेम इमेज, मतलब इस पर सुपर इम्पोज ये नहीं होगा, ठीक है, बाय मूविंग दैम इन द सेम प्लेन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन अब यहाँ पर, देखो द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज लाइक ए पेयर ऑफ हैंड्स
आर सेड टू बी कायरल। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कायरल। ध्यान रखना भैया, ये एक अच्छा वर्ड है कायरल। होता क्या है कायरल, कि अगर सुपर इम्पोसिबल नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कायरल। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कायरलिटी। ध्यान रखना। तो आपको कुछ वर्ड समझ में आया, सिमेट्रिक समझ में आया, आपको एसिमेट्रिक समझ में आया, पीपीएल वगैरह समझ में आया, एनेंशियोमर समझ में आया, मिरर इमेज समझ में आया, कायरल समझ में आया, कायरलिटी समझ में आई। ठीक है, ये आपको समझ में आई। तो कायरल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखना, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है ये, क्योंकि सारे ग्रुप अलग अलग होंगे, सुपर इम्पोज नहीं होने वाले भैया ये। while the object which are superimposable on their mirror images are called achiral। अगर वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं अपनी मिरर इमेज पर, अगर ये हाथ इस पर सुपर इम्पोज हो जाता है तो भैया हम इसको क्या बोलते हैं, एकायरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकायरल। सही है। दीज मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और एकायरल कैसे होते हैं, हमेशा इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव। सही है, हाँ जी, ओके ठीक है। देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जैसे इन्होंने दिखा रखा है कि ग्लास है, ग्लास की मिरर इमेज जो है, देखो ये ग्लास, इसको देखो एक बार कि जो ग्लास है, ग्लास की मिरर इमेज बन रही है, ये इस पर सुपर इम्पोज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भैया, नॉन कायरल हो गया। कैसा हो गया, नॉन कायरल, मतलब ये एक कायरल हो गया, इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। ये मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो रहा है, जबकि ये हो रहा है हाथ। हाथ इसको करोगे तो हाथ को जब म्यू लेके आओगे तो इस पर सुपर इम्पोज नहीं होने वाला, मिरर इमेज इसकी नहीं बनने वाली। सही है, वही चीज़ यहाँ पर है। इसको देख लो। द अबाउट टेस्ट ऑफ मोलिकुलर कायरलिटी कैन बी अप्लाइड ऑन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स बाय कंस्ट्रक्टिंग मॉडल्स एंड इट्स मिरर इमेज और बाय ड्राइंग 3-dimensional structure and attempts to superimpose them in our mind. These are other aids, हाँ जी, however that can assist us in recognizing chiral molecule. One such aid is the presence of a single asymmetric carbon. Let us consider टू सिंपल मोलिक्यूल प्रोपेनॉल। इस तरीके से वही सारी चीज़ सेम है बिल्कुल, ये कोई दिक्कत नहीं। जैसे इन्होंने कुछ मोलिक्यूल लिए हैं, ये वाले इन्होंने मोलिक्यूल क्या लिए हैं, इन्होंने बोला है कि भैया ये प्रोपेंटुओल है, ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज है। देखो ये प्रोपेंटुओल है, ये OH है, इस साइड है, इन्होंने बीच में क्या लगाया, मिरर लगा दिया। ये मिरर लगाया तो ये क्या होगा, चेंज हो गया। ये सारे ये मोलिक्यूल इधर आ गए सारे के सारे, और OH कहाँ आ गया, इधर की तरफ। ठीक है, अब आपने क्या करा, इस मोलिक्यूल को यूँ रोटेट करा दिया। पहले तो आपने मिरर लगाया, फिर ये रोटेट कराया, रोटेट कराने के बाद ये मिल गया C। देखो C और A जो है दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम। सही है, इसका मतलब, और आप देख पा रहे हो कि CH3 और CH3 दोनों सेम है। B इज द मिरर इमेज ऑफ A, B इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री एंड C इज ऑब्टेन्ड, C इज सुपर इम्पोजेबल ऑन A। C जो है सुपर इम्पोजेबल किस पर है, A पर। एज यू कैन सी very clearly, propanol does not contain an asymmetric carbon as all the 4 group attached to the, हाँ जी, टेट्राहेड्रल कार्बन आर नॉट डिफरेंट। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे कार्बन कैसे हैं यहाँ पर भैया, तीन तो अलग हैं। देखो OH, H और CH3, लेकिन दो एज इट इज आ गए, दो ग्रुप कैसे आ गए, एज इट इज सेम आ गई है, CH3 और CH3। इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये कंपाउंड कायरल नहीं है। कैसा नहीं है, ये कायरल नहीं है कंपाउंड ये, ठीक है, क्योंकि ये एसिमेट्रिक। देखो ये जो है, ये क्या, ये स्टीरियो सेंटर है क्या, ये क्या, ये स्टीरियो सेंटर है क्या भैया, नहीं, बात गलत बात, ये स्टीरियो सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है, कि भैया दो ग्रुप सेम आ गए। क्लियर, हाँ जी। वी रोटेट द मिरर इमेज ऑफ बी मोलिक्यूल 180 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा, C मिलेगा, और ये ओवरलेप हो जाता है किस पर, स्ट्रक्चर A पर, इस पर ओवरलेप हो जाएगा, तो हम बोलेंगे भैया ये कंपाउंड कैसा है, A कायरल। क्यों, क्योंकि ये सुपर इम्पोज इस पर नहीं हो रहा, और कंपाउंड कैसा है, ये A कायरल। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ओके। उसी तरीके से ये है अपना ब्यूटेनॉल DEF। ठीक है, इन्होंने क्या करा, अब ये कंपाउंड इन्होंने क्या लिया, अलग अलग लिया, एक CH3 लिया, एक C2H5 लिया। तो भैया अब इसके मिरर लगाओगे तो E बनेगा, और E को घुमाओगे तो F बनेगा। F और D इस पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होने वाला। अब देखो क्यों, क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग हैं, CH3, C2H5, H और OH, चारों ग्रुप अलग अलग हैं, और चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए ये इस पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होने वाला। और नहीं होने वाला मतलब ये है एक कायरल, हाँ जी, यौगिक। ये क्या है, कायरल है। ये क्या है, ध्यान रखना भैया, इट इज़ ए कायरल कंपाउंड। ये कायरल कंपाउंड है, ये ध्यान रखना भैया। क्यों, क्योंकि सुपर इम्पोज हो रहा है क्या, ये सुपर इम्पोज, हाँ जी, हो रहा, सॉरी सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, चारों के चारों अलग अलग ग्रुप है ये। ठीक है, और F और D ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। सही है, इसी तरीके से इसने इस चीज़ को समझाया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक अपन रखते हैं इसको, फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा। नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कायरलिटी, एसिमेट्री, ये जो एनेंशियोमर्स वर्ड्स हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी। इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।